हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2021 को समाज कार्य में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिसाइड किया था परीक्षा लेने के लिए। लेकिन अब ये जो 14 नवंबर की आप डेट देख रहे हैं, इस डेट को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आपका 14 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा और अभी भी कोई नई तिथि डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये आइडिया लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो समाज कार्य में एमपीपीएससी में जो नेक्स्ट डेट आने वाली है, वो डेट आने वाली है 2022 में। ठीक है, या तो आपका जनवरी लास्ट डेट होगी, लास्ट के समय में होगा जनवरी के, या तो फरवरी के शुरुआत में करवाया जाएगा एग्ज़ाम समाज कार्य का एमपीपीएससी में। ध्यान रखिएगा 2022 में एग्ज़ाम अब होने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, अब मैंने एमपीपीएससी सोशल वर्क में उसके लिए एक शुरुआत से, यानी एक यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक दोबारा से आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा, दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो यदि आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से भी नंबर आप ले सकते हैं। तो चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, या तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, एमपीपीएससी समाज कार्य के बारे में। नेक्स्ट डेट जो आने वाली है वो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के शुरुआत में होगा समाज कार्य का प्रश्न पत्र। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वही समय किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए समाज कार्य का सिलेबस क्या है। एमपीपीएससी समाज कार्य का सिलेबस, अगर मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यूनिट नंबर 1 में आप लोगों से पूछा गया है समाज कार्य ऐतिहासिक विकास के बारे में। और समाज कार्य ऐतिहासिक विकास के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो इसमें व्यवसाय समाज कार्य, दर्शन, परिभाषा, क्षेत्र विशेषताएं, आचार संहिता, सिद्धांत और संगठन और समाज सुधार आंदोलन से आप लोगों से प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सोशल वर्क में मैं आप लोगों को यहाँ यूनिट नंबर 1 से बताऊंगा, और यूनिट नंबर 1 जैसे ही समाप्त होगा तो इसके संबंध में एमसीक्यू होगा। ठीक है भाई, यानी मॉक टेस्ट आप लोगों को करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है और आप सबको पढ़ना भी है अच्छे से, है ना, क्योंकि समाज कार्य बहुत ब्रॉड टॉपिक है। क्योंकि अगर आप यूजीसी का सिलेबस देखें तो यूजीसी का सिलेबस तो ब्रॉड है, एमपीपीएससी का सिलेबस कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, एमपीपीएससी का सिलेबस कुछ भी नहीं पूछ रहा है आप लोगों से, केवल उसके इतिहास के बारे में बात कर रहा है, दर्शन के बारे में बात कर रहा है, क्षेत्र के बारे में, परिभाषा के बारे में जिक्र कर रहा है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एमपीपीएससी यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को कम से कम 13+ क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो देगा सोशल वर्क में एमपीपीएससी वो यूनिट नंबर 1 से लेकर 5th तक। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही यूजीसी भी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 के बारे में तो यहाँ पे समाज कार्य विधि के बारे में देखेंगे हम लोग, और शोध के बारे में देखेंगे। तो शोध 2 टाइप के होते हैं, गुणात्मक अनुसंधान होता है और मात्रात्मक अनुसंधान होता है। इसके 2 टाइप देखेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद कौन कौन से चरण आते हैं, जब संकलन डेटा को कर लेते हो तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप आते हैं। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जहाँ भी सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ज़रूर डेटा कलेक्शन को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। एक है न्यायादर्श, न्यायादर्श का मतलब होता है निदर्शन, निदर्शन का मतलब होता है सैंपल, है ना। तो इसे भी जो है एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी के माध्यम से प्रश्न बनाया जा सकता है आप लोगों से। तकनीकी क्या है समाज कार्य के बारे में, उपकरण क्या है, टूल्स वही। ठीक है, सेकेंडरी विधि जिसको वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर ने दिया था, आप सभी को पता है, प्राथमिक विधि भी और द्वितीयक विधि भी। तो प्राथमिक विधि में केस वर्क आता है और समूह कार्य आता है और आपका कम्युनिटी वर्क आता है। जो सेकेंडरी प्रणाली होती है वो समाज कल्याण प्रशासन है और समाज शोध है और आपका सामाजिक क्रिया है ना। तो इसी को हम लोग सहायक विधि भी बोलते हैं, है ना। तो ये यूनिट नंबर 2 भी मैं कवर करवाऊंगा, और यूनिट नंबर 3 की बात करें तो उसको भी समाज, ये बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट आपसे पूछेगा इसमें, लगभग 50% है ना। इस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ। 50% समाजशास्त्र से आएंगे प्रश्न, ध्यान रखिएगा यहाँ से, है ना।
और 50% जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपका जैसे समुदाय से बन जाएगा, आपका ग्रामीण से बन जाएगा, जनजातीय समुदाय से बन जाएगा, आभासी समुदाय से बन जाएगा, है ना। तो बहुत प्रकार के समुदाय हैं, उन समुदायों को लेकर प्रश्न बनाएगा। तो यहाँ से 50% ये चीज़ें बन जाएगी, प्लस में समाज की अवधारणा, समाज के टाइप कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, पिंकस और मिनहम ने क्या बातें की हैं इसके बारे में चर्चा किया है, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रश्न बनेगा आप लोगों से, है ना। सामाजिक प्रक्रिया, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र का ही पार्ट बन जाएगा, संस्कृति समाज ही बन जाएगा, सामाजिकरण भी उसी का पार्ट बन जाएगा। तो ये कुछ पार्ट होंगे। 50% जो आपके बनेंगे क्वेश्चन समाजशास्त्र से और 50% बनेंगे आपके सोशल वर्क से। समाज कल्याण प्रशासन की बात करें यूनिट नंबर 4 में, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लूथर गुलिक बहुत ही फेमस पर्सन है, आपको पता भी होगा, और वहाँ से प्रश्न बनेंगे आप लोगों को। समाज कल्याण प्रशासन के केंद्र स्तर पर क्या क्या छूट हैं, क्या क्या प्रावधान के बारे में बात किया गया है, किस तरीके से काम कर रही है, राज्य स्तर पर कैसे काम हो रहा है, कैसे जिला स्तर पर काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भारतीय संविधान से पूरा वो नहीं पूछा जाएगा पूरा डीप में, भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर इसने बात किया है तो संदर्भ कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ मेन चीज़ें जैसे अनुसूची हो जाएगी, आपका स्रोत हो जाएंगे आपके, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स होंगे। मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल सोशल वर्क वाले जो बच्चे होंगे जो अप्लाई करते होंगे उनको वो लोग एग्ज़ाम देते भी होंगे, तो यहाँ से बेसिकली प्रश्न आ जाता है कभी कभी, क्योंकि 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, स्वतंत्रता का कौन सा आर्टिकल्स है ना, समता का कौन सा आर्टिकल है, और उसके बाद मूल जात धर्म वंश वगैरह के बारे में जो है निषेध करने की बात करता है वो कौन सा आर्टिकल्स है ना, और जनजाति के लिए कौन सा जो है अनुच्छेद है, और अनुसूचित जातियों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आ सकता है। डीपीएसपी भी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिलेट करेगा वो भी मानवाधिकार के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन रिलेट करते हुए मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और बताऊंगा भी, इसके बारे में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। स्वयंसेवी संस्थानों के प्रबंधन के लिए देखिए आप लोगों को एक मौका मिला है दोबारा से पढ़ने के लिए, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इस सब चीज़ों के ना। तो स्वयंसेवी संस्था को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो भारत में समाज की सामाजिक नीति क्या है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। शिक्षा नीति आप सभी लोगों को पता है, पहला कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप यहाँ से भी मान लीजिए किसी यूनिट में ज़्यादा रेशियो बना देगा, कभी किसी में 70% का रेशियो बना देगा क्वेश्चन पूछने के लिए, और किसी यूनिट को आपको मान के चलिए 30% का रेशियो बना देगा, 40% का रेशियो बनेगा, मतलब रेशियो बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, है ना। किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं। समाज कार्यक्रम योजनाओं के लेकर बात अगर मैं करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इसके उद्देश्य और इसके वर्ड्स किस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग, है ना। फिर अगर हम बात करें तो समसामयिक समस्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस यूनिट से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सॉरी ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, परंतु अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एक अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनेंगे जो समाज में हो रहा है, ठीक है, इस यूनिट से। यूनिट नंबर 7 से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे। यूनिट नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो 80% आप लोगों से यहाँ से फैक्ट बनेंगे, 20% ही अप्लाइड बनेंगे इस प्रश्न से, और आप लोगों को मैं बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है सम्मिलित वाले प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। और यूनिट नंबर 10 आपका हो जाएगा राष्ट्रीय और जो है राज्य संवैधानिक निकाय के बारे में, महिला आयोग का क्या भूमिका रहे, तो वन लाइनर के रूप में मैंने पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत आप लोगों को, और दोबारा से इसको रिवीजन करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी करवाना। तो मॉक टेस्ट पर डे आप लोग करते हैं वो ज़रूर किया करें, समाज कार्य में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके फ़ायदे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस था एमपीपीएससी का, और ध्यान रखिएगा आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जनवरी के लास्ट में जाएगा या तो फरवरी के शुरुआत में जाएगा आप सबका, है ना। डेट हो गई पोस्टपोन्ड। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप मुझसे जो है नंबर लीजिए और नंबर लेकर मुझसे संपर्क करिए, ठीक है। तो जो भी जानकारी है उस जानकारी के बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही।